Hello students, welcome to my channel Study with Didi. Today in this video we will discuss about class 10th English chapter number 5th the 100 dresses first. चल देख पा रहे हैं the 100 dresses मतलब इस चैप्टर में हमको 100 ड्रेसेस की एक कहानी है। इसकी एक मेन प्रोटागोनिस्ट है whose name was Wanda Petronisky. She was very young girl, she was Polish girl, she was very poor girl. सो हम इसके बारे में पढ़ते हैं क्या उसके पास 100 ड्रेसेस थी या नहीं थी, ये हमको चैप्टर में बताया है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिफोर यू रीड, हाउ डू वी जज द पीपल अराउंड अस बाय देयर मनी, वेल्थ एंड पोसेशंस, और इज देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्यूरिंग वैल्यू टू लुक फॉर इन अ पर्सन। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि हम लोगों को कैसे जज करते हैं। जनरली हम लोग कैसे जज करते हैं, जैसे हमने किसी को देख लिया कि यार इसके पास अच्छे पैसे हैं, मतलब ये अच्छा पर्सन है। जिसके पास अच्छी वेल्थ है उसके वो व्यक्ति अच्छा है। जिसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो वो भी अच्छा पर्सन है। और जिसने थोड़े से हल्के से कपड़े पहने हैं, ठीक है, तो उसको हम अलग ही देख लेते हैं। मतलब हम लोग ऐसे ट्रीट करते हैं, ऐसे उनको जज कर लेते हैं। किसी रीज़न को जाने कि उसने ऐसा क्यों किया है, हम लोग उसके जो बिहेवियर है, उसके क्लॉथ्स है, उसके जो एटीट्यूड है, उसको देख करके हम समझ लेते हैं, हम जज कर लेते हैं कि व्यक्ति ऐसा होगा। ठीक है, बट जरूरी नहीं है कि वो वैसा ही हो। दिस स्टोरी इज अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर गर्ल, यंग गर्ल इज जज्ड बाय हिज क्लासमेट्स। ये जो स्टोरी है द 100 ड्रेसेस फर्स्ट, इसमें हमको एक छोटी सी गरीब सी लड़की है जिसकी एक सेंसिटिव अकाउंट हमको यहाँ पे दिया गया है, जिसको उसके क्लासमेट्स के द्वारा कैसे जज किया जाता है। वांडा पेट्रोनिस्की इज अ यंग पॉलिश गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अमेरिकन चिल्ड्रन इन एन अमेरिकन टाउन। वांडा पेट्रोनिस्की एक यंग पॉलिश गर्ल है जो कि अमेरिका के टाउन में जाके इमिग्रेट हो गई है अपने पेरेंट्स के साथ, और वहाँ पे वो अमेरिकन टाउन में ही अमेरिकन चिल्ड्रंस के साथ स्कूल जाया करती है। दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा इज डिफरेंट इन मैनी वेज। जो बाकी बच्चे हैं जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं, वो वांडा को कैसे ट्रीट करते हैं, डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। बहुत सारे वेज हैं। सबसे पहले तो उसका नाम है वांडा पेट्रोनिस्की, उसका जो सरनेम है थोड़ा सा फनी सा है, इसलिए उसको डिफरेंट समझते हैं लोग। वो पॉलिश गर्ल है इसलिए उसको डिफरेंट समझते हैं। इसी के साथ साथ वो बहुत कम बोलती है इसलिए उसको डिफरेंट समझते हैं। वो गरीब है, वो एक ही क्लॉथ पहनती है इसलिए उसको अलग अलग समझते हैं। ठीक है, तो मैनी वेज, कई कारण हैं जिससे कि लोग उसको, बाकी बच्चे उसको डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। कैन यू गैस हाउ दे ट्रीट हर। ठीक है, तो मैंने तो आपको बता ही दिया, आपको गैस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे जो पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी है उसके बारे में हमको ये बॉक्स में एक दिया हुआ है कि पॉलिश अमेरिकन क्या होता है। द फर्स्ट पॉलिश इमिग्रेंट्स अराइव्ड इन अमेरिका इन 1608, बट द लार्जेस्ट वेव ऑफ पॉलिश इमिग्रेशन occurred इन द अर्ली 20th सेंचुरी। जो पॉलिश है, पॉलिश मतलब क्या है, जो पोलैंड के निवासी होते हैं, यूरोप का एक कंट्री है पॉलिश, वहाँ के जो लोग हैं उनको पॉलिश कहा गया है। ये लोग सबसे पहले अमेरिका में कब इमिग्रेट हुए थे, इमिग्रेट होना मतलब कि वहाँ की सिटीजनशिप ले लेना, अपने देश को छोड़ करके किसी दूसरे देश पर हमेशा के लिए सेटल हो जाना, दैट इज कॉल्ड इमिग्रेंट। कब हो गए थे ये लोग अमेरिका में, सबसे पहले 1608 मतलब 1608 में। बट जो 20th सेंचुरी थी इसमें बहुत ही लार्जेस्ट, एक बहुत बड़ी सी वेव आ गई थी, किसकी, पॉलिश इमिग्रेशन की। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पे आ गए थे 20th सेंचुरी में। When more than 1 million Polish immigrated to the United States, जब क्या हुआ कि 1 मिलियन से भी ज़्यादा पॉलिश लोग जो है अमेरिका में इमिग्रेट हो गए थे। द पॉलिश स्टेट डिड नॉट एग्जिस्ट एट दैट टाइम। द इमिग्रेंट्स were identified according to their country of origin rather than ethnicity. They were identified as Russian Poles, German Poles and Austrian Poles. सो ये जो पॉलिश लोग अमेरिका में जाके निवास कर रहे थे, उन लोगों को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता था, जैसे कि वो रसिया में रहने वाले पॉलिश थे तो उनको रशियन पोल्स कहा जाता था, जर्मनी में रहने वाले थे तो जर्मन पोल्स कहा जाता था, ऑस्ट्रिया में रहने वाले थे तो ऑस्ट्रियन पोल्स कहा जाता था। इस टाइप से उनको आइडेंटिफाई किया जाता था। वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटीज इज इन शिकागो एंड इट्स सबर्ब्स।
So Chicago is sometimes called the second largest polis city in the world, next only to Warsaw, the capital of Poland. तो यहाँ क्या बताया है कि जो पॉलिस अमेरिकन कम्युनिटी थी उसमें शिकागो जो था, शिकागो एक प्लेस है, ठीक है, तो वहाँ पॉलिस लोग सेकंड लार्जेस्ट कंट्री सिटी बन गई थी जहाँ पे पॉलिस लोग रहते हैं, शिकागो। और जो फर्स्ट सबसे लार्जेस्ट पॉलिस सिटी थी वो क्या थी, वार्साव, जो कि पोलैंड की क्या थी, कैपिटल थी। मतलब सबसे ज़्यादा पॉलिश लोग कहाँ पे रहा करते थे, पोलैंड की कैपिटल वार्साव में। एंड सेकंड लार्जेस्ट सिटी कौन सी है, शिकागो। ओके, पॉलिश अमेरिकन वर समटाइम्स डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द यूनाइटेड स्टेट एज वर द आयरिश, इटालियंस एंड ज्यूस। कभी कभी ये जो पॉलिश अमेरिकन थे, जो कि पॉलिश लोग थे और अमेरिका में जाके सिटीजनशिप ले लिए थे, उन लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था उनसे, यूनाइटेड स्टेट के लोग करते थे, जैसे कि वो आयरिश है, इटालियन है, ज्यूस है, इस टाइप से, ठीक है। जनरल सिंपल सी बात है, यदि कोई एक कंट्री को छोड़ करके कोई व्यक्ति जाता है दूसरी कंट्री में रहने के लिए, तो जो जिसकी कंट्री है वो दूसरे लोगों को ऐसे ट्रीट करते हैं कि भाई तुम्हारी नहीं है ये कंट्री, है ना। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस 6,67,414 Americans of age 5 years and older reported Polish as the language spoken at home, which is about 1.4% of the people who speak language other than English, और 0.25% ऑफ US पॉपुलेशन, ठीक है। सो यहाँ क्या बताया है, एक अकाउंट बताया है कि भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स था वहाँ पे जितने भी लैंग्वेज बोली जाती थी उसमें से 1.4% कौन सी लैंग्वेज बोली जाती थी, पॉलिश लैंग्वेज बोली जाती थी। और उसी के साथ साथ जितने भी US की पॉपुलेशन थी उसमें से 0.25% लोग पॉलिश लैंग्वेज बोलते थे। मतलब थोड़ा थोड़ा पॉलिश का भी वहाँ पे धीरे धीरे क्या हो रहा था, इंक्राइजमेंट हो रहा था। ओके, सो ये क्या बताया है, पॉलिश अमेरिकन के बारे में बताया है। अभी स्टोरी हमारी स्टार्ट हुई नहीं है। अब जो हमारी वांडा पेट्रोनिस्की थी वो पॉलिश गर्ल थी, इसलिए इसको पॉलिश अमेरिकन कम्युनिटी के बारे में यहाँ पे बताया है। वांडा पेट्रोनिस्की इसकी प्रोटागोनिस्ट है। टुडे मंडे वांडा पेट्रोनिस्की वाज नॉट इन हर सीट। आज क्या था, मंडे था, और वांडा जो थी वो अपनी सीट पर नहीं थी। बट nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all the fun, noticed her absence. पर कोई भी उसकी एब्सेंस को नोटिस नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि जो पैगी थी और मैडलाइन, ये दो गर्ल्स हैं जिन्होंने एक क्या फन क्या किया था, स्टार्ट किया था। वांडा पेट्रोनिस्की का ये लोग मजाक उड़ाते थे, तो इन लोगों ने जो फन स्टार्ट किया था, इनको भी ये भी नोटिस नहीं कर पा रही थी कि वांडा वाज नॉट इन हर सीट। ओके, यूजुअली वांडा सैट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन रूम 13। जनरली जो वांडा थी वो कहाँ बैठा करती थी, रूम नंबर 13 में बैठा करती थी। और कहाँ बैठती थी, लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम नंबर 13। रूम नंबर 13 के लास्ट रो के लास्ट सीट पर वो बैठा करती थी। सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम के कॉर्नर में वो बैठा करती थी। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सैट। जहाँ क्या होता था, जो रफ बॉयज थे। अब रफ बॉयज से क्या कहने का मतलब है, बॉयज हु डिडंट गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, दैट इज कॉल्ड रफ बॉयज। तो ऐसे रफ बॉयज जहाँ बैठा करते थे वहीं पे वांडा बैठा करती थी। द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्टफलिंग ऑफ फीट, मोस्ट roars of laughter when something funny was said, and most mud and dirt on the floor. अब वो जो प्लेस था जहाँ पे वांडा बैठा करती थी उसका डिस्क्रिप्शन है कि जो कॉर्नर वाला रूम के जो कॉर्नर था वहाँ पे क्या था, स्टफलिंग ऑफ फीट। स्टफलिंग की मीनिंग क्या है, नॉइजी ड्रैगिंग मूवमेंट्स ऑफ द फीट ऑन द ग्राउंड। मतलब कि पैर से, फीट से जो नॉइज़ की जाती है ना, बजाई जाती है ना मस्ती करने के लिए, ऐसी आवाज़ें वहाँ पे आया करती थी। हंसी मजाक होता था, फन होता था, ठीक है। और मोस्ट ऑफ मड एंड डस्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे ज़्यादा मड मतलब कीचड़ और डस्ट
फ्लोर पर चिपका रहता था, ऐसे प्लेस में वांडा बैठा करती थी। ओके, बट वो वहाँ क्यों बैठती थी, अब यही हम आगे देखेंगे। वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड नॉइजी। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठती थी क्योंकि वो रफ और नॉइजी थी, ठीक है। ऑन द कंट्रेरी शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग टू ऑल। इसकी इसकी अपेक्षा, मतलब कि वो नॉइजी नहीं थी, रफ नहीं थी, उसकी अपेक्षा क्या थी, वो बहुत ही क्वाइट थी, बहुत ही शांत रहा करती थी, और रेयरली सेड एनीथिंग टू ऑल, बहुत ही कम किसी से बोला करती थी वो। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, ठीक है, मतलब कि बहुत ही कम लोगों ने उसकी हंसने की आवाज़ कभी सुना था। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रॉक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, बट दैट वाज ऑल। कभी कभी वो क्या करती थी, अपने जो पतले पतले से होठ थे उससे एक छोटी सी स्माइल दे दिया करती थी, बट बस शॉर्ट सी स्माइल दे दिया करती थी, बस इतना ही इनफ होता था उन लोगों के लिए। इससे ज़्यादा वो कभी किसी से बात नहीं करती थी, ना ही वो ज़ोर ज़ोर से हंसती थी। Nobody knew exactly why Wanda sit in that seat. किसी को नहीं पता था कि वांडा उस सीट पर क्यों बैठा करती है। Unless it was because she came all the way from Boggins Heights and her feet were usually caked with dry mud. इसका क्या कारण था, वो पीछे क्यों बैठती थी, क्योंकि वो जिस प्लेस से आती थी ना, जहाँ पे वो रहा करती थी, उस एरिया का नाम है बॉगिन्स हाइट्स, ठीक है। वहाँ से जब वो पैदल पैदल अपने स्कूल को आती थी तो उसके पैर में क्या हो जाता था, ड्राई मड भर जाता था। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वांडा पेट्रोनिस्की, बट बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में, कोई भी नहीं सोचता था उसके बारे में इतना ज़्यादा। वंस सी सैट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, इसलिए वो क्या करती थी, चुपचाप अपने कॉर्नर रूम के कॉर्नर पर बैठ जाया करती थी वांडा। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वांडा वाज आउटसाइड ऑफ स्कूल अर्स। लोग उसके बारे में कब सोचते थे, जब वो स्कूल के बाहर हुआ करती थी। कब? एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर स्कूल बिगेन। कब उसके बारे में सब लोग नोटिस करते थे, जब स्कूल सुबह आते थे उस टाइम पे, या स्कूल से वापस जाते थे उस टाइम पे। व्हेन ग्रुप्स ऑफ 2 or 3 और एवन मोर वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग देयर वे टू द स्कूल यार्ड। जब क्या होता था, बच्चे जो होते थे, गर्ल्स या बॉयज़ 2 और 3 और इससे भी ज़्यादा के ग्रुप में खड़े हो जाया करते थे स्कूल यार्ड में, और उसका मजाक उड़ाया करते थे, उसके ऊपर हंसते थे, उसके ऊपर बातें करते थे और हंसते थे। तभी उन लोगों को वांडा की याद आया करती थी बाकी लोगों को। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. और कभी कभी क्या होता था, उसके साथ वो मज़ा लेने के लिए उसका वेट करते थे। तब सभी लोगों को याद आती थी कि अरे अभी वांडा आने वाली है, उससे थोड़ा मज़ा ले ले फिर चलेंगे। द नेक्स्ट डे ट्यूसडे वांडा वॉज नॉट इन स्कूल। दूसरे दिन ट्यूसडे था और उस दिन भी वांडा स्कूल पर नहीं थी। एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और उस दिन भी किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि वांडा वॉज नॉट इन द स्कूल। ऑन वेनसडे, बट क्या कब, बुधवार के दिन, वेनसडे के दिन, पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विथ अदर चिल्ड्रन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिडंट ट्रैक in a whole lot of mud did notice that Wanda was not there. वेनसडे के दिन पैगी और मैट लाइन जो थी, जो कि गुड गर्ल्स थी स्कूल में, सभी लोग उनको पसंद करते थे, गुड मार्क्स लाती थी स्कूल में, ठीक है। तो ऐसी लड़कियां, इन लोगों को क्या याद आता है, ये लोग नोटिस कर पाती हैं कि जो वांडा है वो स्कूल में नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल। पैगी जो थी स्कूल में बहुत ही पॉपुलर गर्ल थी। सी वॉज प्रिटी, वो बहुत ही प्रिटी थी। सी हैड मैनी प्रिटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत ही प्रिटी से क्लॉथ से। एंड हर हेयर वर करली, और उसके जो हेयर्स थे वो भी बहुत ही करली थे, मतलब कि सी वॉज वेरी गुड गर्ल। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड। मैडी कौन थी, उसकी क्लोज फ्रेंड थी, किसकी, पैगी की। द रीजन पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वांडा's एब्सेंस वाज बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। अब उस दिन मंडे ट्यूसडे को वो नोटिस नहीं कर पाए कि वांडा नहीं है, बट वेनसडे को वो क्यों नोटिस कर पाए, क्योंकि उन लोग वांडा के कारण, वांडा की एब्सेंट के कारण जो मैडी है और पैगी है वो क्या हो गए थे, लेट हो गए थे स्कूल के लिए। आप कैसे लेट हो गए देखो, दे हैड वेटेड, वो लोग वेट कर रहे थे, किसका, वांडा का, वांडा का वेट कर रहे थे। वेटेड फॉर वांडा
टू हैव सम फन विथ हर एंड सी जस्ट हैड नॉट कम। वो उसका वेट ही कर रहे थे वांडा की, वांडा आएगी, इससे थोड़ा बहुत मजाक करेंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। बट वांडा आ ही नहीं रही थी, तो वो लोग क्या हो गए, लेट हो गए। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पैटर्नस्की टू हैव फन विथ हर। सामान्यतः वो लोग क्या करते थे, उसका वेट करते थे और मजाक कर लेते थे और उसके बाद चले जाते थे। इसलिए वो उस दिन लेट हो गए वांडा का वेट करते हुए, और इस प्रकार से वो लोग लेट हो जाते हैं। तब उनको पता चलता है कि वांडा स्कूल में नहीं है। वांडा पैटर्नस्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम्स लाइक दैट। वांडा पैटर्नस्की नाम थोड़ा सा फनी सा था, ठीक है, और रूम नंबर 13 में ऐसे नाम बहुत कम लोगों के हुआ करते थे, ठीक है। दे हैड नेम्स इजी टू से, उन लोगों के जो नाम थे वो बहुत ही से कहने में सरल होते थे, बट पैटर्नस्की बहुत ही डिफरेंट सा था, लाइक थॉमस, स्मिथ एंड एलन, ठीक है। ऐसे इजी इजी नाम थे सभी लोगों के, बट वांडा का नाम थोड़ा सा डिफरेंट था। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड बाउंस, विली बाउंस। उनमें से एक लड़के का नाम था बाउंस, विली बाउंस, जो कि थोड़ा सा फनी था, एंड पीपल थॉट दैट वाज फनी, और लोग उसको समझते थे कि इसका नाम फनी है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पैटर्नस्की वॉज। बट उतना ज़्यादा फनी नहीं था जितना कि पैटर्नस्की का नाम फनी था। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा की कोई भी दोस्त नहीं थे। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो स्कूल अकेली आती थी और अकेली जाती थी। सी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिडंट हंग राइट, वो हमेशा ही एक ढीली सी ब्लू कलर की ड्रेस पहना करती थी, जो कि ठीक से फिट भी नहीं होती थी उसको। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली। वो ड्रेस क्लीन तो होती थी, साफ तो होती थी, धुली होती थी मतलब, बट ऐसा दिखता था कि उसमें प्रेस हुई नहीं कभी, इस टाइप से वो ड्रेस पहना करती थी। सी डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई दोस्त नहीं थे, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, बट बहुत सारी लड़कियां उससे बात करती थी। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as she stood watching the little girls playing scotch on the worn hard ground. क्या होता था कि कभी कभी जो गर्ल्स हैं, जैसे कि छोटी छोटी लिटिल गर्ल्स जो होती थी, वो हॉप स्कॉच खेला करती थी। अब हॉप स्कॉच क्या है, एक गेम है जिसमें एक हॉप होता है, ठीक है, एक टिप्पू टाइप का होता है, और स्क्वायर स्क्वायर बना दिए जाते हैं ज़मीन में, और उसको जंप कर करके उस टिप्पू को आगे खिसकाना होता है। आपने भी खेला होगा, ठीक है। सो इस टाइप का हॉप स्कॉच जो छोटी छोटी गर्ल्स खेला करती थी, तो जो वांडा थी वो वहीं पे जाके खड़े हो जाया करती थी, क्योंकि उसका कोई फ्रेंड ही नहीं था, तो वो वहीं जाके खड़े होके उनको देखते रहती थी। तो वहीं बाकी लड़कियां जो होती थी उसकी क्लास की, उसकी क्लासमेट्स, वहीं पे उसको चारों ओर से घेर लेती थी और उसका मजाक उड़ाते रहती थी, ठीक है। Peggy would say in the most courteous manner as though she were talking to Miss Mason. सो वांडा जो पैगी है, जो कि स्कूल की सबसे फेमस गर्ल है, वो वांडा से एक दिन पूछती है, क्या पूछती है, जनरली कभी कभी पूछती है, वो एक दिन नहीं, कभी भी जब भी उनको टाइम मिलता है, जब भी उनको फन करना रहता था, वो वांडा से पूछा करती थी। जैसा कि मिस मैसॉन से वो लोग बात कर रही हैं, ठीक है। कैसा पूछती थी देखो, सी हैड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स अ नज। अब नज क्या है, अ जेंटल पुश है, मतलब धीरे से गर्ल्स लोग क्या होती हैं, बॉयज़ लोग भी जब बातें करते हैं तो एक दूसरे को ऐसे पुश करते हुए, हंसते हुए पुश करते हैं, है ना, मजाक करते हैं। तो उसी प्रकार से वो किसी दूसरी लड़की को पुश करते हुए क्या बोलती है, वांडा टेल अस, बताओ हमें, हाउ मैनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हंगिंग अप इन योर क्लोसेट्स। बताओ जरा, तुमने किसी दिन बताया था कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं, कितनी ड्रेसेस है तुम्हारे पास, बताओ जरा कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस टंगी हुई हैं। इस टाइप से ये देखिए, आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि गर्ल्स हंस रही हैं, वांडा जो है अपने हाथ में बुक लिए हुए खड़ी हुई हैं, और वो उससे क्वेश्चन कर रही हैं और उसका मजाक उड़ा रही हैं। 100 वांडा वुड से, वांडा कह देती है 100, एक 100 है। 100 exclaimed all the little girls incredulously, and the little ones would stop playing hopscotch and listen. ठीक है, जैसे ही सब लोग सुनते हैं कि 100 ड्रेसेस हैं, जो छोटी छोटी लड़कियां होती हैं ना, जो हॉच स्कॉप खेल रही होती हैं, वो भी क्या होती है, सुन करके अपना प्लेइंग करना स्टॉप कर देती हैं और सुनने लगती हैं कि आगे क्या हो रहा है, क्या इसके पास सही में 100 ड्रेसेस हैं, इस टाइप से। या 100 ड्रेस ऑल लाइंड अप
said Wanda. Wanda ने कहा कि हाँ 100 ड्रेस है और सभी की सभी लाइंड अप है. Then her thin lips drew together in silence. और उसके बाद क्या होता था, उसकी जो लिप्स होते थे वो साइलेंस हो जाया करते थे, मतलब ज़्यादा नहीं बोलती थी वो. ठीक है. What are they like? All silk, I bet, said Peggy. Peggy कहती है कि किस प्रकार की होंगी इसकी ड्रेसेस. मैं वेट लगाती हूँ, शर्त लगाती हूँ कि सबकी सब सिल्क होगी. या ऑल सिल्क ऑल कलर. वांडा कह देती है कि हाँ सभी की सभी सिल्क ड्रेस हैं और सभी कलर्स की हैं. वेलवेट टू. पैगी फिर से पूछती है कि वेलवेट की भी है क्या. तो वांडा कहती है या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस. वांडा वुड रिपीट स्टॉलिडली ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट्स. तो स्टोलिडली की मीनिंग क्या है, नॉट शोइंग एनी फीलिंग, मतलब कोई बिना किसी फीलिंग को दिखाते हुए वो बोल देती है कि हाँ वेलवेट की भी हैं, सिल्क भी हैं, 100 ड्रेसेस हैं, सभी कलर की हैं और सब की सब मेरी क्लोसेट्स जो है अलमारी है उसमें लाइंड अप हैं. ओके, इस टाइप से वो रिपीट फिर से आंसर दे देती है. देन दे हैड लेट हर गो. उसके बाद वो लोग उसको जाने देती हैं. एंड देन बिफोर शी हैड गॉन वेरी फार they couldn't help bursting into shrieks and peals of laughter. मतलब कुछ ही दूर उसको जाने देती हैं और उसके बाद वो जोर जोर से हंसने लगती हैं कि बता तो ऐसे रही है कि सही में इसके पास 100 ड्रेस है, फिर 100 ड्रेस है तो फिर पहनती क्यों नहीं है, एक ही ड्रेस क्यों पहन के आती है. इस टाइप से उसका मजाक उड़ा करके गर्ल्स हंसते रहती है. 100 dresses. Obviously, the only dress Wanda had was the blue one she wore every day. So why did she say she had 100? What a story. गर्ल्स क्या बोलती हैं, इस टाइप से बात करती हैं कि ये वांडा तो कह रही है मेरे पास 100 ड्रेस है, फिर ये एक ही ड्रेस क्यों पहनती है ब्लू ड्रेस, और यदि इसके पास 100 ड्रेसेस हैं तो ये बाकी ड्रेसेस क्यों नहीं पहनती हैं, एक ही ड्रेस पहनती है हमेशा. इसके पीछे रहस्य क्या है, क्या कहानी है, क्यों नहीं पहनती है. हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड. कितने शूज बताया था तुमने, तुम्हारे पास कितने शूज हैं, इस प्रकार से पैगी उससे पूछती है. तो वांडा आंसर देती है 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट्स. वांडा कह देती है कि 60 पेयर्स है और सभी की सभी मेरी अलमारी में लाइंड अप है. क्राइड ऑफ एक्सैजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीडेड दिस ऑल अलाइक. ओह नो, एवरी पेयर इज डिफरेंट, ऑल कलर ऑल लाइंड अप. ठीक है, तो सभी लोग एक्सैजरेट होना मतलब कि हाइपरबली होता है इसका मतलब, जिस एक लिटरेरी डिवाइस है ना हाइपरबोल, जिसमें बड़ा जा करके बताना. तो सभी लोग बड़े हंसने लगते हैं कि अरे कितना बढ़ के बता रही है कि 100 ड्रेसेस है, इस टाइप से वो बात करते हैं. वांडा कह देती है कि हाँ है मेरे पास 60 पेयर्स और सबके सब लाइंड अप हैं. या फिर ऐसा हो सकता है कि उसने बोला कि 60 पेयर्स हैं, 60 जोड़ी जूते हैं मेरे पास. तो सब गर्ल्स बोलती हैं कि सभी एक कलर के हैं, तुम तो यही वाले कलर के पहन के आती हो, मतलब कि तुम्हारे पास 60 पेयर्स है तो तुम यही पहन के आती हो, मतलब कि सभी एक ही कलर के होंगे, है ना. इस टाइप से उसका मजाक उड़ाती है. तो वो बोल देती है नहीं सभी कलर के हैं, सभी अलग अलग कलर के हैं, सभी लाइन अप है मेरे घर में. Peggy, who had thought up this game, and Maddie, her inseparable friend, were always the last to leave. जो पैगी है और जो मैडी है वो दोनों फ्रेंड्स हैं. ठीक है, वो लोग समझ चुके थे ये गेम को और यही लोग इस गेम को खेला करते थे. वो सबसे लास्ट में जाया करते थे, मतलब धीरे धीरे लड़कियां बात करते करते चली जाती थी और ये दोनों सबसे लास्ट में जाते थे. फाइनली वांडा वुड मूव अप द स्ट्रीट. उसके बाद वांडा जो है वो भी स्ट्रीट पे चली जाती है. हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड. उसकी जो आइज थी वो डल थी और माउथ जो था उसका वो क्या था, क्लोज था. Hatching her left shoulder every now and then in the funny way she had finishing the talk to school alone. Peggy was not really cruel. Peggy जो है really तो cruel नहीं है. She protected all children from bullies. क्या करती है वो कि सभी जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उन लोगों को वो क्या करती है, बुलीज से बचाती है. बुलीज कौन होता है, जो कि स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं और जो छोटे लोगों को, लिटिल वन को दबाया करते हैं बाय देयर स्ट्रेंथ और बाय देयर पावर. तो उन लोगों से ये क्या करती थी, स्मॉल चिल्ड्रंस को बचाया करती थी. एंड शी क्राइड फॉर अस इफ शी साव एन एनिमल मिसट्रीटेड. और कभी कभी तो ऐसा होता था कि एनिमल्स के साथ यदि कोई मिसट्रीट करता था तो उन लोगों को भी वो डांटा करती थी, घंटों डांटा करती थी.
ठीक है, मतलब कि सबकी वो देख रेख करती थी, सबको प्रोटेक्ट करती थी. इफ एवरीबडी हैड सेड टू हर डोंट यू थिंक दैट इज अ क्रूअल वे टू ट्रीट वांडा, पर किसी को ये विश्वास नहीं होता था कि ये पैगी तो बहुत अच्छी लड़की है, स्मॉल चिल्ड्रंस को बुलीज से बचाती है, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करती है, फिर वांडा के साथ ही ऐसा क्यों ट्रीट करती है, किसी को समझ में नहीं आता था. सभी लोग सरप्राइज थे बहुत ही कि इतनी क्रूअल क्यों हो जाती है ये वांडा के साथ. वाई डिड द गर्ल से सी हैड 100 ड्रेस, वो सोचती है कि क्यों ये लड़की ने बोल के गई कि इसके पास 100 ड्रेस है, और है तो फिर पहन के क्यों नहीं आती. एवरीबडी कुड टेल दैट वाज अ लाई, कोई भी कह सकता है कि इसने गलत बोला है, क्योंकि ऑब्वियसली यदि उसके पास 100 ड्रेसेस होती तो कभी तो चेंज करके आती है ना, बट वो तो हर दिन सेम ही ड्रेस पहनती है. ठीक है, तो यदि कोई किसी को भी यदि बोला जाएगा कि उसके पास 100 ड्रेस है तो कोई भी मतलब कि झूठ ही मानेगा इसको. वाई डिड सी वॉन्ट टू लाई, फिर उसने झूठ क्यों बोला. एंड सी वॉज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन, और वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, सामान्य व्यक्ति नहीं है वो. एज वाई डिड सी हैव अ नेम लाइक दैट, उसका नाम जो है वो भी बहुत ही डिफरेंट सा है. एनी वे दे नेवर मेड हर क्राई. एज फॉर मडी दिस बिजनेस फॉर आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मैनी ड्रेसेस एंड हाउ मैनी हैट्स, हाउ मैनी दीज एंड हाउ मैनी दैट, ही हैड वाज बॉदरिंग हर. ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे, अब पहले पैगी के बारे में बताएगा कि पैगी कैसी गर्ल है. ठीक है, अब मडी के बारे में बता रहा है कि मडी जो है दिस बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा. ठीक है, ये जो बिजनेस स्टार्ट किया था पैगी ने, ठीक है, कि वांडा से पूछना कितनी ड्रेस है, कितने हैट है, कितने शूज़ के पेयर्स हैं, या कितने ये है कितने वो है, ये सब कुछ किसने शुरू किया था, पैगी ने. बट मैडी को इससे कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना. She usually bore somebody's hand-me-down clothes. Thank goodness she didn't live up on Boggins Heights or have a funny name. So जो मैडी है वो ये फील करती है, ये रियलाइज़ करती है कि मैं भी तो गरीब ही हूँ, है ना, मतलब कि वो भी एक पुअर गर्ल है, और उसी के साथ साथ वो क्या करती है, ऐसे क्लॉथ्स पहनती है जो कि किसी दूसरे ने मतलब पुराने क्लॉथ्स रहते हैं और किसी ने उसको दिए हैं. देखो यहाँ लिखा है हैंड मी डाउन क्लॉथ्स. हैंड मी डाउन क्लॉथ्स की मीनिंग क्या है, ओल्ड क्लॉथ्स हैंडेड डाउन बाय समवन एल्स, किसी दूसरे के द्वारा दिए गए पुराने कपड़े मैडी पहनती है. ठीक है, बट वो थैंक इसलिए भगवान को करती है कि वो बॉगिंस हाइट वाले प्लेस में नहीं रहती है जहाँ पे भी पूरे झोपड़पट्टी वाले लोग रहते हैं और उसका फनी सा नाम नहीं है, नहीं तो सब लोग उसको भी चिढ़ाते, ऐसा मैडी सोचती है. ठीक है, आगे समटाइम्स व्हेन मैडी वाज आस्किंग वांडा दोज क्वेश्चन इन दैट मोकिंग पोलाइट वॉइस, मैडी फेल्ट एम्बैरेस्ड एंड स्टडीड द मार्बल्स इन द palm in her hand, rolling them round and say nothing herself. कभी कभी क्या होता था, जब पैगी जो है वांडा से पूछा करती थी और उससे उसका मजाक उड़ाया करती थी कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तुम्हारे पास ये कितना है, उसका मजाक उड़ाती थी, तो मडी जो है वो बहुत ही एम्बैरस फील होती है. एम्बैरस फील होना मतलब असेम्ड, मतलब उसको बहुत ही शर्म आती थी. उसको ऐसा लगता था कि क्यों पूछ रहे हैं, तो उसके हाथ में जो मार्बल होते थे उनको वो ज़ोर ज़ोर से दबाने लगती थी और कुछ नहीं बोलती थी. नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, बट वो वांडा के लिए सॉरी भी फील नहीं करती थी. ठीक है, सी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा इफ पैगी हैड नॉट इंटरेस्टेड द ड्रेसेस गेम. यदि पैगी ये जो गेम जो शुरू उसने किया था पैगी ने, पूछना कि तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तुम्हारे पास कितनी शूज़ है, यदि वो ये स्टार्ट नहीं करती तो वांडा जो मडी थी वो कोई इंटरेस्ट इसमें लेती ही नहीं, बट वो उसकी फ्रेंड है इसलिए उसका साथ देते रहती है. बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, बट उसको ऐसा लगता था मैडी को वांडा का वो साथ देगी तो क्या होगा कि जो पैगी है और जो अदर गर्ल्स है ये गेम उसके साथ शुरू ना कर दे, मतलब नेक्स्ट गर्ल वो ही ना हो जाए मजाक उड़ाने के लिए. सी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, वो उतनी गरीब नहीं थी जितनी वांडा थी, परहैप्स, बट सी वॉज पुअर गर्ल, बट गरीब तो वो थी. ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस दैन टू से सी हैड 100 ड्रेसेस. Still, she would not like for them to begin on her. She wished Peggy would stop teasing Wanda patronizingly.
ठीक है। सो वो क्या चाहती है कि जो पैगी है और जो अदर गर्ल्स है, जो कि उन लोगों ने वांडा के साथ जो ये जो गेम स्टार्ट किया है, उससे पूछना, उससे मजाक उड़ाना, उसको वो जल्दी जल्दी बंद कर दे। ये जो टीसिंग करना, वांडा पेट्रोनिस्की को टीस करते थे वो लोग, उसको वो जल्दी जल्दी से बंद कर दे, ऐसा वो सोचती है। टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मेनी ड्रेसेस शी हैज़। सो वो क्या चाहती है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, एब्सेंट माइंडेडली वो सॉल्व कर रही है ना, उसका दिमाग क्या है, एब्सेंट है। और वो क्या सोच रही है कि वो एक नोट लिखे पैगी को कि पैग, तुम ये जो गेम जो है ना कि वांडा से पूछने वाला कि कितनी ड्रेस है तुम्हारे पास, इसको चलो बंद कर दो, बहुत हो गया है ना। क्योंकि उसके पास उतना करेज नहीं है, उतना साहस नहीं है कि वो जा करके पैग को डायरेक्टली बोल दे, इसलिए वो चाहती है कि वो एक नोट में लिख करके उसको भेजे। When she finished her arithmetic, she did start a note to Peg. जैसे उसने अर्थमेटिक फिनिश किया, मैथ्स खत्म किया, उसके बाद उसने पैगी को लिखना शुरू किया। सडनली सी पुस्ड एंड सडर्डेड, she pictured herself in the schoolyard, a new target for Peggy and the other girls. Peggy might ask her where she got the dress that she had on, and Maddie would have to say it was one of Peggy's old ones that Maddie's mother had tried to disguise with. ठीक है। सो यहाँ क्या होता है कि वो अर्थमेटिक फिनिश करके नोट लिखना शुरू करती है, पर जैसे ही उसका लिख के होता है, थोड़ा बहुत लिखती है वो, उसके बाद तुरंत ही वो क्या कर लेती है, उसको फटाक से निकाल लेती है और रुक जाती है। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, क्योंकि उसके सामने क्या आ गया, उसके सामने ये पिक्चर आ रही है कि उसने तो बोल दिया कि वांडा, क्योंकि वो क्या कर रही है, पैगी के अगेंस्ट चल रही है, पैगी को बोल रही है कि तुम ये सब बंद कर दो, तो शायद पैगी को गुस्सा आ जाएगा, वो उसकी फ्रेंडशिप मतलब उनकी दोस्ती जो है वो फिनिश हो जाएगी। और अगली गर्ल कौन वो देखती है, मतलब कि उसकी आंखों में ऐसा लग रहा है कि मतलब आगे की वो इमेजिन कर रही है कि मैं स्कूल यार्ड में वो अकेली खड़ी हुई है और बाकी गर्ल्स उसके आसपास खड़ी हुई है, पैगी भी खड़ी हुई है, और पैगी उससे पूछ रही है कि ये ड्रेस जो तुमने पहनी है वो किसकी है। तो वो बता रही है मैडी कि भाई ये तुम्हारी ही है, और उसकी जो मदर थी, मैडी की मदर, उन्होंने उसको थोड़ा सा डिस्गाइज कर दिया, मतलब उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, बट उसने किसकी ही ड्रेस पहनी है, पैगी की। और अभी तक किसी को नहीं पता था रूम नंबर 13 में, और कोई रिकॉग्नाइज भी नहीं कर पाया था, कोई जान भी नहीं पाया था कि ये जो मैडी है वो पैगी की ही ड्रेस पहना करती है, क्योंकि वो उसको थोड़ा सा, उसकी मदर जो होती थी, चेंज कर देती थी या उसको क्लीन अप कर देती थी, उसकी थोड़ी कटाई छटाई करके उसको आगे पीछे से कहीं से सिलवा देती थी, इस टाइप से उसको डिस्गाइज कर दिया जाता था। ठीक है। तो इस प्रकार से वो सोचती है कि भाई अगली अगली तो फिर टारगेट में ही रहूँगी इनके लिए, तो फिर वो क्या करती है, वो उसको फाड़ देती है ना। आगे देखते हैं हम। इफ़ ओनली पैगी would decide of her own accord to stop having fun with Wanda, oh well, Maddie ran her hand though her short blonde hair as though to push the uncomfortable thoughts away. What difference did it make? Slowly Maddie tore into bites and the note she had started. सो क्या करती है मैडी, वो जो नोट उसने लिखा हुआ था उसको धीरे से क्या करती है, वो टुकड़े टुकड़े कर देती है। मतलब वो अब उसको पैगी को नहीं देगी, क्योंकि उसको यही लगा कि यदि वो पैगी के अगेंस्ट जाएगी तो अगली टारगेट कौन हो जाएगी, वही हो जाएगी, और उसी का ये लोग मजाक उड़ाएंगे, और ये वो चाहती नहीं थी। ठीक है। तो वो नोट क्या करती है, वो फाड़ देती है। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड है, एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम। और पैगी जो है वो सभी पूरे के पूरे रूम में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली लड़की है, बहुत फेमस गर्ल है वो, और रिच भी है। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनी थिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, सी थॉट। उसके बाद मैडी सोचने लगती है कि पैगी वैसे उतना ज़्यादा गलत काम करती नहीं है ना। जनरली वो स्मॉल जो चिल्ड्रंस हैं उनको पुलिस से बचाती है, और एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करती है, तो उतना गलत काम तो वो करेगी नहीं, इसलिए वो सोचती है कि अच्छी है जैसी भी है। ठीक है। और कौन सा मेरे साथ वो कर रही है, मेरा कौन सा मजाक उड़ा रही है। यदि वो ऐसा लेटर लिखती है कि वांडा के साथ ये सब स्टॉप कर दो, तो शायद वो उसके अगेंस्ट हो जाए। ठीक है। उसकी फ्रेंडशिप को तोड़ दे, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए वो उस नोट को जो उसने लिखी हुई थी उसको फाड़ देती है। As for Wanda, she was just some girl who lived up on Waggins Heights and stood alone in the schoolyard.
वांडा जो थी गिन्स हाइट एक प्लेस है जहाँ पर झोपड़पट्टियाँ हुआ करती थी, वहाँ पे ये रहती थी और बहुत ही कम किसी से वो बोला करती थी स्कूल में। द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर अंडर ड्रेसेस। कब बोलती थी वो? सिर्फ तब बोलती थी जब कोई उससे पूछता था ना स्कूल यार्ड में घेर करके तुम्हारे पास कितनी ड्रेस है, तब वो पूछती थी, तभी वो बोलती थी कि मेरे पास 100 ड्रेस। बाकी किसी से वो बात नहीं करती थी। मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस pale blue with colored trimmings, and she remembered another that was brilliant jungle green with a red sash. You had looked like a Christmas tree in that, the girls had said in pretended admiration. ठीक है, सो वांडा यहाँ रिमाइंड करती है, मतलब याद करती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस तो थी नहीं, फिर उसने 100 क्यों बोला? उसके पास तो एक ही ब्लू कलर की ड्रेस है और एक और याद आती है उसको, एक ग्रीन कलर की होती है जिसको जब उसने पहन करके आई थी तो बाकी लड़कियों ने उसको मजाक उड़ाते उसको क्या बोला था कि यू आर लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री, तुम क्रिसमस ट्री की तरह ग्रीन ग्रीन दिख रही हो, ऐसा करके उसका मजाक उड़ाया गया था। तो ये सब कुछ कौन याद करती है? मैडी। Thinking about Wanda and her 100 dresses, all lined up in the closets, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. तो वांडा और उसकी 100 ड्रेसेस के बारे में सोचते हुए मडी क्या सोचने लगती है कि जो ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें कौन विन करेगा, कौन जीतेगा। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस एंड फॉर बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स। गर्ल्स के लिए ये किस चीज़ का कॉन्टेस्ट था? डिज़ाइनिंग ड्रेसेस बनाना था उसमें, और बॉयज़ के लिए मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना था। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। जनरली हर बार क्या होता था? पैगी ही जीतती थी। पैगी ड्यू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम। उस जो रूम नंबर 13 था उसमें पैगी ही सबसे अच्छा, हर साल हर ईयर ये कंपटीशन होता था तो हर साल वो सबसे अच्छा बनाती थी, इसलिए वो जीत जाती थी। एट लीस्ट दैट्स व्हाट everybody thought. She could copy a picture in a magazine or some film stars had so that you could almost tell who it was. Oh, Maddie was sure Peggy would win. Well, tomorrow the teacher was going to announce the winner. Then they had no. तो आगे क्या होता है ये बताया जाता है कि जो पैगी है वो हर ईयर अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाती है, अच्छे अच्छे ड्राइंग करती है। कहाँ से वो आइडियाज़ लेती है? उसके घर मैगजीन्स आती हैं, मैगजीन से वो आइडियाज़ ले लेती हैं। फिल्म स्टार के जो हेड्स होते हैं उनको वो बनाया करती है और पूछा करती है कि किसका हेड है, तो इससे भी और इंटरेस्टेड उसकी जो ड्राइंग है वो हो जाती थी और हर साल वही जीतती थी। और मड्डी को इस साल भी पूरा विश्वास है कि पैगी ही जीतेगी, पर कल तो टीचर ये अनाउंस ही कर देंगे कि कौन विनर है और तब उनको सभी को ये बात पता चल जाएगी कि हु वाज द विनर दिस ईयर। ओके, देन आगे क्या होता है? द नेक्स्ट डे इट वाज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग की मीनिंग होती है वेरी लाइट रेन, बहुत ही कम धीमी धीमी बारिश होना। दूसरे दिन क्या हो रहा था? ड्रिजलिंग हो रही थी, बहुत ही धीरे धीरे लाइट बारिश, लाइट रेन हो रही थी। मैडी एंड पैगी हरीड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला। जो मैडी थी और पैगी थी वो बहुत जल्दी में थे और पैगी के पास जो अम्ब्रेला था उसको ढक करके वो लोग जा रहे होते हैं स्कूल। ठीक है, नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वांडा पेट्रोनेस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड tracks and up the hills led to Boggins Heights. Anyway, they were not taking chance on being late today because today was important. तो आज क्या था? बहुत ही धीमी धीमी सी बारिश हो रही थी, वो दोनों अम्ब्रेला के नीचे छिप करके जा रही थी और इस टाइप के दिन जिस दिन की ये अनाउंसमेंट होने वाला है हु वाज द विनर और ऊपर से बारिश भी हो रही है, सो ये लोग लेट नहीं होना चाहते हैं। ये लोग वहाँ ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर खड़े होकर वांडा पेट्रोनेस्की का वेट नहीं करने वाले। अब ओलिवर स्ट्रीट क्या है? एक स्ट्रीट है, एक रास्ता है जो कि बॉगिंस हाइट से होते हुए, रेलवे ट्रैक से होते हुए बहुत दूर दूर है ये बॉगिंस हाइट। वहाँ से वांडा पेट्रोनेस्की आती थी तो ये लोग क्या थे? ओलिवर स्ट्रीट पर ही खड़े होकर उसका वेट करते थे ताकि उससे मज़ा ले सके। बट इस दिन ये कोई लेट नहीं होना चाहते हैं क्योंकि टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, आज का दिन बहुत ही ज़रूरी था, बहुत इम्पॉर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे?
सैड पैगी, पैगी पूछती है मडी से कि क्या तुम्हें लगता है कि आज मिस मेसन अनाउंस कर देगी कि हु वाज द विनर? ओह आई होप सो, हाँ आशा करती हूँ, ऐसा होप करती हूँ। द मिनट वी गेट इन सैड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। मडी जो है उसकी फ्रेंड है, गरीब है और थोड़ी सी चापलूसी वो उसके साथ करती है, तो वो बोल देती है कि हाँ कुछ ही मिनट में हम तो पहुँच ही जाने वाले हैं, ऑफ कोर्स तुम ही जीतोगी पैग, इस टाइप से वो उसको बोल देती है, उसका शॉर्ट फॉर्म करके पैगी का पैग कर देती है। होप सो सेड पैगी एगरली, मतलब स्ट्रांगली, एगरली की मीनिंग होती है थोड़ी सी स्ट्रांग वॉइस में, मतलब उसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस साल भी वही जीतेगी, तो वो बोलती है कि हाँ लग तो रहा है ऐसे कि हाँ सही में मैं जीतूंगी, इस टाइप से वो बोलते हुए चले जाते हैं। The minute that entered the schoolroom, they stopped short and gasped. There were drawing all over the room, on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. तो जैसे ही वो स्कूल पहुंचते हैं, वो क्या देखते हैं कि उनका जो रूम नंबर 13 है वो फुल ऑफ ड्राइंग से भरा हुआ था। सभी की सभी जो ड्राइंग थी वो कहाँ थी? विंडो सिल्स, डैजलिंग कलर थे, ब्रिलियंट एंड लेविश डिज़ाइनें थी और सबके सब काय में थी? रैपिंग पेपर्स पे, रैपिंग पेपर्स की जो सीट्स है उस पर ये ड्राइंग की गई थी। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। ये जो ड्रेस की डिज़ाइनें थी वो कितनी थी? लगभग 100 रही होंगी और सबकी सब लाइंड अप थी, मतलब लाइन से लगी हुई थी। These must be the drawings for the contest they were. जरूर ये जो ड्राइंग थी वो क्या रही होगी? उनके कॉन्टेस्ट की रही होगी और आज उनको, क्योंकि उनका रिजल्ट आने वाला है, इसलिए सबके सबको टांग दिया गया है। एवरीबॉडी स्टॉप्ड एंड विसिल्ड एंड मर्मर्ड एडमायरिंगली। सबके सब वहीं पे स्टॉप हो जाते हैं, विसिल बजाते हैं और एडमायरिंगली मर्मर करते हैं, मतलब कुछ कुछ बड़बड़ाते हैं और सबकी प्रशंसा करते हैं कि ये वाली अच्छी लग रही है, वो वाली अच्छी लग रही है, इस टाइप से। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल्ड, मिस मैसन अनाउंस द विनर। जैसे ही पूरी क्लास असेंबल्ड हुई, इकट्ठी हुई, मिस मैसन ने अनाउंस कर दिया विनर का नाम। जैक बैगल्स हैड वॉन द बॉयज़, सी सेड। उन्होंने कहा कि जैक बैगल्स जो है वो बॉयज़ के कंपटीशन को जीत गया है। एंड हिज डिज़ाइन फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वाज एन एग्जीबिशंस इन रूम 12 अलॉन्ग विद द स्केचेस बाई ऑल अदर बॉयज़। बाकी जितने भी बॉयज़ थे, है ना, उसमें से सबसे अच्छी किसकी थी? जैक बैगल्स की थी, तो वो विनर हो गया। As for the girls, she said, although just one or two sketches were submitted by most, one girl, the room number 13, should be proud for her. This girl actually drew 100 designs, all different and all colors. आगे वो बताती हैं कि गर्ल्स में कौन, सभी लोगों ने, किसी ने एक स्केच को सबमिट किया है, किसी ने 2, किसी ने 3, इस टाइप से। बट रूम नंबर 13 में एक लड़की जिसको लिए हमको प्राउड फील करना चाहिए, उसने क्या किया है? 100 ड्रेस डिज़ाइन किया है ना, और सबकी सब डिफरेंट है और सबकी सब बहुत ही ब्यूटीफुल है। In the opinion of the judge, any one of the drawings is worthy of winning the prize. जज के अकॉर्डिंग या जज के ओपिनियन के अकॉर्डिंग क्या है? ये ही लड़की क्या है? इस कंपटीशन का विनर है। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोनिस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। फिर यहाँ मिस मैसन खुश होते हुए बोलती हैं कि मुझे बहुत खुशी हो रही है विनर का नाम लेते हुए, जो कि है वांडा पेट्रोनिस्की, जिसने गर्ल्स के मेडल को जीत लिया है। ये हमारी वांडा है, वांडा पेट्रोनिस्की। Fortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. दुर्भाग्यवश जो वांडा थी वो कुछ दिनों से एब्सेंट थी और ये जो उसको प्राइज़ मिलने वाला था उसको रिसीव करने के लिए वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। लेट अस होप शी विल बी बैक टुमारो, है ना, आशा करते हैं कि कल शायद वो आ जाए। नाउ क्लास, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्विकली एंड लुक एट एक्सक्विसाइट्स ड्राइंग। फिर उसके बाद मिस मैसन
सभी बच्चों को बोलती है कि आप लोग घूम घूम कर बहुत ही क्विकली उसकी सभी डिज़ाइनों को, ड्राइंग को देख सकते हैं। द चिल्ड्रन burst into applause and even the boys were glad to have a chance to stamp on the floor, put their fingers in their mouths and whistle, though they were not interested in dresses. तो सभी बच्चे जो है उसके लिए बहुत खुश होते हैं, है ना। ब्रस्ट इनटू अप्लाउज की मीनिंग लिखी है सडनली एंड स्पॉन्टेनियसली क्लैप्ड हैंड्स, मतलब कि अचानक से सभी लोग खुशी से क्या होते हैं, अप्लाउज करना मतलब कि क्लैपिंग करना होता है ना, तो क्लैपिंग करने लगते हैं। यहाँ तक कि जो बॉयज़ होते हैं जो कि ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो लोग भी सीटियाँ बजा रहे थे, विजिल बजा रहे थे अपने फिंगर को माउथ में रख करके, है ना, और बहुत ही खुश हो रहे थे। लुक बैक पर्ड मडी देयर्स दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट, इजंट इट ब्यूटीफुल। जो मडी है वो उसके पास में थोड़े से कान के पास फुसफुसाती है, धीरे धीरे बोलती है कि देखो पैग, वो देखो वो वाली ब्लू जो कि वंडा ने हमको बताया था। इजंट इट ब्यूटीफुल, सुंदर है ना, इस टाइप से उससे पूछती है। तो पैगी बोलती है यस, सैड पैगी, पैगी कहती है हाँ। एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, और ये देखो वो रही ग्रीन जो कि लड़के और मैं सोचती थी कि मैं ड्रॉ कर सकती थी। इस प्रकार से पैगी बोल देती है, और यहीं पे ये 100 ड्रेसेस फर्स्ट होता है फिनिश, और उसके बाद 100 ड्रेसेस सेकंड भी है, इसका सेकंड पार्ट है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।